नमस्ते, कैसे हो सभी? मैं दीपक कुमार राव स्वागत करता हूं आपका श्याम पैरामेडिकल की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे पहले ओबीजी के बारे में। अपन ने पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन ओबीजी। पहली क्लास में अपन पढ़ रहे थे ओबीजी। तो अपनी जो कंप्लीट हो गई थी पहले क्लास में वो था इंट्रोडक्शन ओबीजी। अपन ने एक क्लास कंप्लीट कर ली थी इंट्रोडक्शन ओबीजी, जिसके अंदर अपन ने बात करी थी ओबस्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के बारे में। आया क्वेश्चन में। और उसके बाद में अपन अब पढ़ने जा रहे हैं। इस समय ने बात की थी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। अपन ने दोनों के बारे में चर्चा कर ली थी। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन क्या होता है और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन क्या होता है। और अपन ने ऑब्स्टेट्रिव एंड गायनेकोलॉजी के बारे में पढ़ा था। आया आपको समझ में? तो आज अपन चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के बारे में। कि कौन कौन से इंटरनल जेनिटल ऑर्गन होते हैं, उसको अपन विस्तार रूप से पढ़ने वाले हैं। तो बात करें अपन किसकी? इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। कौन कौन से हो सकते हैं वो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन? मैं आपको थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। ये आपको सभी को समझना है, ध्यान रखो। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनती है इंटरनल के अंदर, तो सबसे पहले होता है आपका ये वेजाइनल ओपनिंग। आया आपको समझ में? तो सबसे पहले ओपनिंग होती है वो होती है वेजाइनल ओपनिंग, जो आपके इंटरनल जेनिटल ऑर्गन का पार्ट है। इसके जस्ट ऊपर आपके पाया जाता है कंप्लीट ऑफ वेजाइना। वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट ऊपर पाया जाएगा वेजाइना। और ध्यान रखना, ये जो वेजाइना होती है इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं इसके। अगर अपन को वेजाइना को देखना हो तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। आया क्वेश्चन में? वेजाइना में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर जो होगा इसका वो होगा यहाँ पर एंटीरियर, और पोस्टीरियर एंटीरियर में होगा यहाँ पर आपका एंटीरियर पोस्टीरियर 5.7 आया क्वेश्चन में? कितना होगा यहाँ पर? 7 सेंटीमीटर होगा, और पोस्टर में होगा 8 से 9 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगर वेजाइना को अपन एंटीरियर तरीके से देखें तो वो बताएगा 7 सेंटीमीटर, और पोस्टर तरीके से देखें वो होगा 8 से 9 सेंटीमीटर। आया आपको समझ में? इसके बाद में जो होगा वो होगा यहाँ पर सर्विक्स होगा। सर्विस पाया जाएगा वेजाइना के जस्ट अपर साइड में, सर्विस होगा। सर्विस के बाद में यहाँ होगा स्तमस। और ध्यान रखना, वेजाइना और सर्विस के जो बीच वाली स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर होगा आपका फोर्निक्स। फोर्निक्स हो जाएगा यहाँ पर। स्तमस के जस्ट ऊपर होगा आपका बॉडी। और बॉडी के जस्ट ऊपर यहाँ पर जो पार्ट होगा इसके अंदर वो होगा फंडस। जस्ट इसके ऊपर आपकी जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ये आपकी कौन सी? फेलोपियन ट्यूब की। इसमें दो प्रकार की फेलोपियन, दो फेलोपियन ट्यूब होगी। 2 नंबर में होगी। इस फेलोपियन ट्यूब के यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा। फेलोपियन ट्यूब के यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा। दोनों एक ही बात है, किसी को भी देख लेना। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसके अंदर होगा फिम्बरे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में, इसमें होगा फिम्बरे। ये फिम्बरे क्या करती है, जो आपकी ओवम होता है उसको पकड़ के रखती है। और यहाँ पर आपका जुड़ा रहता है लिगामेंट, जिसे बोलते हैं अपन ओवेरियन लिगामेंट। आया क्वेश्चन में? और फेलोपियन ट्यूब के जो पार्ट होते हैं वो सबसे पहले यहाँ पर होगा आपका इंटरस्टिशियल।
फिर सेकंड पे होगा यहाँ पर इस्थमस, और थर्ड पार्ट होगा यहाँ पर वो होगा एम्पुला, और जो यहाँ पर फोर्थ पार्ट होगा आपके फलोपियन ट्यूब का वो होगा इन्फंडिबुलम। दोस्तों ये आपके इंटरनल जेलेटर ऑर्गन का स्ट्रक्चर है, जिसमें अपन ने बात किया सबसे पहले होगी आपकी वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट अबव रहेगा वेजाइना। आया आपको समझ में? अगर वेजाइना की अपन ने साइज देखी तो एंटीरियर पार्ट से होगी 7 सेंटीमीटर, और पोस्टर पार्ट से हम इसको देखेंगे तो होगी 8 से 9 सेंटीमीटर। आया आपको समझ में? इसके जस्ट ऊपर होता है सर्विक्स, और सर्विक्स के जस्ट ऊपर होता है स्तमस। समझ रहे हो ना? एक स्तमस यहाँ पर भी पाया जाएगा और एक स्तमस यहाँ पर। ये जो स्तमस है वो पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, और ये स्तमस है ये आपके वेजाइना के सर्विस के जस्ट ऊपर रहेगा। इसके बाद में आपकी होगी बॉडी। बॉडी के बाद में जो ये अपर वाली स्ट्रक्चर है ये होगा आपका फंडस। क्लियर है सभी के बैठ के दिमाग के अंदर? और अपन ने बात करी जो दो इसके ट्यूब होगी फेलोपियन ट्यूब, वो नंबरिंग में दो होगी, ये पकड़ के रखती है ओवम को। ओवम जो यहाँ से अटैच हो रहा है उसे बोलेंगे अपन ओवेरियन लिगामेंट्स। आया आपको समझ में? क्लियर हो सभी के? तो आज अपन पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के बारे में। अब बात करते हैं किसके बारे में? अपन बात करते हैं वेजाइना की। सबसे पहला पार्ट लेते हैं वेजाइना। ये जो वेजाइना होती है वो इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रोमस्कुलर फाइब्रोमस्कुलर सेल्स। ये जो वेजाइना होती है ये आपके बनी होती है किसकी? फाइब्रोमस्कुलर सेल्स की। समझ रहे हो ना? वेजाइना इट इज ए पार्ट ऑफ, ये पार्ट होता है बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। जो वेजाइना होती है फाइब्रोमस्कुलर सेल्स की बनी होती है, और ध्यान रखो ये पार्ट होता है दोनों के बीच वाला इंटरनल एंड जेनाइटल ऑर्गन। ये दो इंटरनल और जेनाइटल ऑर्गन को मिलाने का पार्ट करती है। और जो वेजाइना होती है इट इज ऑल्सो नोन एज कोल्पोस, कोल्पस। जो वेजाइना का दूसरा नाम है वो है कोल्पस। कोल्पस वेजाइना का दूसरा नाम है। आया आपको समझ में? वेजाइना हेल्प ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये जो वेजाइना होती है वो हेल्प कराती है सेक्सुअल इंटरकोर्स में, वेजाइना हेल्प करती है। और जो वेजाइना होगी, वेजाइना आर आउटफ्लो ऑफ मेंसेज। मेनुस्ट्रेशन। वेजाइना क्या करती है? आउटफ्लो करती है किसका? मेनुस्ट्रेशन का। वेजाइना से बाहर जो मेंसेज आ रहे हैं वो मेंसेज आउट में बाहर एक्सपेल आउट होंगे वेजाइना के थ्रू। ये वेजाइना इसके अंदर हेल्प करेगी। और फीटस की डिलीवरी के अंदर भी वेजाइना हेल्प करती है। इट ऑल्सो हेल्प इन फीटस डिलीवरी। जब बच्चे की डिलीवरी होती है फीटस की, उस समय जो वेजाइना होगी वो हेल्प करेगी बच्चे को। क्या करेगी ये? एक्सपेल आउट आउट वेजाइनल कैनाल। एक्सपेल आउट करेगी
जो बेबी होगा उसको वेजाना के लान से जो वेजाना होगी वो बाहर निकालेगी। है आपको समझ में? ध्यान रखना, अपन ने बताया वेजाना के बारे में, जो वेजाना का दूसरा नाम होता है वो कोल्पस होता है। ये क्या होती है? फाइबर मस्कुलर सेल से बनी होती है, और ये पार्ट होती है किसी का इंटरनल एक्सटर्नल जेलेटर ऑर्गन का। आया आपको समझ में? क्योंकि ये दोनों को मिलाती है। और ये इसका दूसरा नाम कोल्पस है। वेजाना हेल्प करती है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर। और वेजाना आर आउटफ्लो मेंसेज, ये मेंसेज जो होती है, जो मेंसेज होगा, मेंसेज साइकिल होगी, उसको ये बाहर आउटफ्लो करेगी वेजाना, और हेल्प करेगी फीटस को डिलीवरी में। आया आपको समझ में? ये होती है वेजाना। क्लियर है सभी के? आगे बढ़ते हैं और वेजाना के बारे में। यहाँ पर जो वेजाना होगी, वेजाना में जो वेजाइनल पीएच होगा, वेजाइना का पीएच होगा कितना हो सकता है? 3.5 से 4.8। ये नॉर्मल क्या होता है? वेजाइना का पीएच होता है। अगर ध्यान रखना, अपन न्यूबॉर्न की बात करें, जो न्यूबॉर्न का पीएच होगा वेजाइना का, वो कितना होता है? 6 होता है। 6 क्या होगा? स्लाइटली एसिडिक। न्यूबॉर्न का पीएच कितना होगा? वेजाइना का 6 होगा, स्लाइटली एसिडिक होगा, एसिडिक पीएच होगा। एसिडिक क्यों हो रहा है? क्योंकि ध्यान रखना, ड्यू टू ड्यू टू मैटरनल हार्मोन। स्लाइटली एसिडिक किसके द्वारा हो रहा है? न्यूबॉर्न का पीएच मैटरनल हार्मोन के कारण। मैटरनल हार्मोन कौन सा हो गया? लाइक एज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के अभाव से जो वेजाइना का पीएच होगा वो स्लाइटली एसिडिक होगा। आया आपको समझ में? और ध्यान रखना, जो वेजाइना का पीएच होता है वो डिपेंड करता है हॉर्मोन्स के ऊपर। वेजाइनल पीएच डिपेंड अपॉन एस्ट्रोजन। वेजाइना का पीएच होगा वो डिपेंड रहता है एस्ट्रोजन के ऊपर। अगर एस्ट्रोजन ज्यादा बढ़ा हुआ है तो वेजाइना का पीएच क्या होगा? कम होगा। आया आपको समझ में? बैठ के दिमाग के अंदर। अपन ने बात करी वेजाइनल पीएच की, जो नॉर्मल कितना होगा? 3.5 से 4.8। ये नॉर्मल है, नॉर्मल फिनोमिना है। फिर अपन ने बात करी न्यूबॉर्न के लिए, जो न्यूबॉर्न में जो वेजाइनल पीएच होगा वो 6 होगा, जो स्लाइटली एसिडिक होगा। जो एसिडिक हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? क्योंकि ड्यू टू मेटरनल हॉर्मोन्स, जो मेटल हॉर्मोन्स है एस्ट्रोजन, उसके कारण हो रहा है। आया आपको समझ में? फिर अपन ने बात करी वेजाइनल पीएच डिपेंड रहता है एस्ट्रोजन के ऊपर। अगर एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है तो वेजाइनल पीएच क्या होगा? घटा हुआ रहेगा। आया आपको समझ में? फिर अपन बात करते हैं किसके बारे में? रिप्रोडक्टिव एज। इससे पहले अपन बात करेंगे बिफोर प्यूबर्टी। बिफोर प्यूबर्टी जो वेजाइनल पीएच होगा वो रहता है स्लाइटली एल्कलाइन। यहाँ पर एल्कलाइन क्यों रहेगा बिफोर प्यूबर्टी? क्योंकि आपने देखा होगा जो एस्ट्रोजन है वो मेटल हॉर्मोन्स के टाइम बढ़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जब प्यूबर्टी आएगी उससे पहले आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ? आपका स्लाइटली एल्कलाइन रहेगा। फिर अपन आगे बात करते हैं। आया आपको समझ में सभी के? अब बात करें अपन रिप्रोडक्टिव एज वाली महिला की, थर्ड नंबर पे। रिप्रोडक्टिव एज वुमन। जो रिप्रोडक्टिव एज वाली वुमन होगी उसका पीएच रहेगा, क्या रहेगा? रिप्रोडक्टिव एज वाली वुमन का पीएच यहाँ पर रहेगा एसिडिक। क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव एज होगा वो रहती है कितनी? 15 से 45। 15 से 45 इसमें क्या होगा? जो वेजाइनल पीएच रहेगा वो एसिडिक रहता है। आया आपको समझ में? क्योंकि इसमें क्या होगा?
अमाउंट बढ़ता रहता है किसका, एस्ट्रोजन का। इसलिए आपका रिप्रोडक्टिव एज वाली महिला का जो पीएच होगा वो एसिडिक होगा एस्ट्रोजन के अभाव में। आया आपको समझ में, क्लियर है। मैंने बताया आपको जो पीएच है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वेजाइना का पीएच डिपेंड करेगा एस्ट्रोजन के ऊपर। क्लियर है, यहाँ पर सभी को समझ में आया। आगे बात करते हैं अपन लेयर्स ऑफ वेजाइना। कौन कौन सी वेजाइना की लेयर होती है, ध्यान रखो 3 प्रकार से लेयर होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स लेयर। 3 प्रकार से लेयर होगी वेजाइना की। सबसे पहले जो लेयर होगी उसका नाम है इनर लेयर। सेकंड होगी आपकी मिडल लेयर। और थर्ड होगी आउटर लेयर। अपन ने क्या बताया, अपन ने बताया लेयर ऑफ वेजाइना। वेजाइना की लेयर होगी वो 3 प्रकार से होगी। सबसे पहला इनर लेयर, मिडल लेयर और आउटर लेयर। 3 प्रकार की लेयर से मिलके क्या बनती है, वेजाइना बनती है। अपन बात करते हैं अब कौन से, फर्स्ट नंबर में इनर लेयर की। सबसे पहला बात करते हैं अपन किसकी, इनर लेयर। जो इनर लेयर होती है वो आपकी किससे बनी होती है, वेजाइना की इनर लेयर एपिथेलियम से, एपिथेलियम लेयर से। इट इज मेड अप ऑफ, मेड अपॉन एपिथेलियम। आया आपको समझ में, एपिथेलियम से बनी रहती है, एपिथेलियम टिश्यू से बनी रहेगी। है किससे, एपिथेलियम टिश्यू से। जो इनर लेयर होगी वेजाइना की वो एपिथेलियम टिश्यू से बनी रहेगी। आया आपको समझ में। इसके अंदर अगर मैंने बात करी, जो न्यूबॉर्न होगा, न्यूबॉर्न होगा उसके अंदर जो एपिथेलियम पाई जाएगी वो कौन सी होगी, ट्रांजेंशियंट, ट्रांजेंशियंट स्क्वैमस स्टैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। जो न्यूबॉर्न होगा उसके वेजाइना के अंदर ट्रांजेंशियंट स्क्वैमस स्टैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू पाया जाएगा। आया आपको समझ में। और सेकंड बात करें अपन, जो रिप्रोडक्टिव एज वाली महिला होगी, रिप्रोडक्टिव एज वाली वुमेन होगी उसके अंदर कौन सी टिश्यू पाई जाएगी, इसके अंदर पाया जाएगा स्क्वैमस और नॉन केराटिनाइज, नॉन नॉन केराटिनाइज स्टैटिफाई स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज स्टैटिफाई स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। आया आपको समझे। अपन ने बात की किसके बारे में, इनर लेयर के बारे में जो बनी होती है एपिथेलियम टिश्यू की। अब इसमें बात की अपन ने न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न होगा उसके वेजाइना के अंदर कौन सी टिश्यू पाई जाएगी, तो ट्रांजिशनल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू पाई जाएगा। फिर अपन ने बात करी रिप्रोडक्टिव एज वाली महिला की, उसके अंदर नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू पाया जाएगा। आया आपको समझ में। फिर अपन बात करते हैं किसके बारे में, इनर लेयर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड, मिडल लेयर। जो मिडल लेयर होगी वो उससे पाया जाएगा आपका इट इज मेड अप ऑफ
स्मूथ लेयर। ये जो आपका मिडल लेयर होगी वेजाइना की, वो किससे बनी रहती है? स्मूथ लेयर से बनी रहेगी। अपन हम बात करते हैं अब किसकी, थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे होगा आपका आउटर लेयर। जो आउटर लेयर होगा वो आपकी बनी रहेगी फाइबर्स लेयर से। सभी को आया समझ में? अपन ने बताया किसके बारे में? इनर लेयर ऑफ वेजाइना के बारे में, जिसमें अपन ने बात की जो इनर लेयर वेजाइना होगी वो एपिथेलियम से बनी होगी, और न्यूबॉर्न की होगी वो ट्रांजिस्टेड स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू से बनी होगी। और रिप्रोडक्टिव की अपनी बात करी तो नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से बनी रहेगी। फिर अपन ने बात करी किसके बारे में? जो सेकंड थी मिडल लेयर। मिडल लेयर बनी होती है किसके बारे में? किससे? स्मूथ लेयर। स्मूथ लेयर से बनी होगी। फिर अपन ने बात करी किसके बारे में? अपन ने बात करी आउटर लेयर के बारे में। जो आउटर लेयर होगी वो बनी होगी फाइबर्स लेयर से। सभी को समझ में आया? क्लियर हुआ सभी का? अपन ने बात कर ली किसके बारे में? लेयर ऑफ वेजाइना के बारे में। अब बात करते हैं किसके बारे में? ब्लड सप्लाई ऑफ वेजाइना। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ वेजाइना। कौन कौन वेजाइना को ब्लड सप्लाई करते हैं? तो ध्यान रखना, इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होगा वो होगा आपका सबसे पहले आपकी वेजाइनाइट वेजाइनल आर्टरी। वेजाइनल आर्टरी करेगी। और ध्यान रखना ये तो किसको सप्लाई करेगी? वेजाइना को। और जो वेजाइना का सेकंड नंबर पे वन थर्ड पार्ट होगा, वन थर्ड पार्ट होगा वेजाइना का, वन थर्ड पार्ट ऑफ वेजाइना, इसको सप्लाई करेगी पुडेंडियल आर्टरी। समझ रहे हो आप? मैंने आपको बताया ब्लड सप्लाई ऑफ वेजाइना। ब्लड सप्लाई वेजाइना सबसे पहले कौन करेगी? वेजाइनल आर्टरी। वेजाइनल आर्टरी में कौन सी? आपकी इंटरनल इलियक आर्टरी। कौन करेगी? इंटरनल इलियक आर्टरी। फिर मैंने सेकंड बात करी वन थर्ड पार्ट ऑफ वेजाइना। वेजाइना के दो पार्ट होते हैं, सबसे पहला वन थर्ड और टू थर्ड। जो वन थर्ड पार्ट होगा वेजाइना का उसे करेगी सप्लाई आपकी पुडेंडियल आर्टरी। और अपन थर्ड पे बात करते हैं किसकी? टू थर्ड। टू थर्ड पार्ट टू थर्ड पार्ट ऑफ वेजाइना, जिसको सप्लाई करेगी आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सभी को आ रहा समझ में? अपन ने बात करी वेजाइनल आर्टरी को इंटरइलियक आर्टरी, और वन थर्ड पार्ट होगा वेजाइना का उसको पुडेंडियल आर्टरी, और टू थर्ड पार्ट होगा वेजाइना का उसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये वेजाइना की ब्लड सप्लाई हो गई। आपको समझ में आना चाहिए, आपने देखा होगा। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में, इंटरइलियक आर्टरी के बारे में। ये जो सप्लाई होता है ये नॉर्मल हार्ट होता है, जिसके अंदर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ से निकलता है आयोटा। आया आपको समझ में? यहाँ होती है आपकी एसवीसी, और यह होगी आपकी आईवीसी। समझ रहे हो बात? एसवीसी आईवीसी से जो ब्लड होगा वो कहाँ जाता है? राइट एट्रियम के अंदर। एसवीसी क्या करती है? जो हार्ट से ऊपर वाला ब्लड एसवीसी लेके आती है, और हार्ट से नीचे वाला ब्लड आपके आईवीसी लेके आती है। एसवीसी का मतलब है सुपर विना केवा, और आईवीसी मतलब इन्फेरियर विना केवा। ये ब्लड डालती है किसके अंदर? राइट एट्रियम के अंदर। राइट एंट्रियल से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। ध्यान रखना यहाँ पर होगा मिट्रल वाल, और यहाँ पर होगा ट्राइकस्पिड वाल। आया क्वेश्चन में? और यहाँ पर होगा सेम्युलर वाल। ठीक है, पल्मोनरी वाल और आयोटिक वाल दोनों को सेम्युलर वाल बोलेंगे। ये पल्मोनरी आर्टरी होगी। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है किसके अंदर? लंग्स के अंदर। लंग्स से चार पल्मोनरी वैन ब्लड डालती है किसके अंदर? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये हो गया आपका आयोटा। अब ध्यान रखना
ये अयोटा, ये यहाँ से ब्लड जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में, अयोटा से ब्लड जा रहा है आपका असेंडिंग अयोटा। ये कौन सा अयोटा हो गया? असेंडिंग अयोटा। असेंडिंग अयोटा, इसके बाद में आर्च ऑफ अयोटा। असेंडिंग अयोटा, आर्च ऑफ अयोटा, फिर डिसेंडिंग अयोटा। सबसे पहले मैं बताया अयोटा का, अयोटा आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन करेगा, अयोटा निकलेगा तो असेंडिंग अयोटा, उसके बाद आर्च ऑफ अयोटा, डिसेंडिंग अयोटा, फिर नीचे आएगा आपका एब्डोमिनल अयोटा। ध्यान रखना, ये जो अयोटा है, अयोटा से निकलता है आपका एक सीलिएक ट्रंक। क्या होगा? सीलिएक ट्रंक। ये सीलिएक ट्रंक होगा, वो क्या करता है, यहाँ से सभी आर्टरी वेन निकलती है जो पूरी बॉडी को सप्लाई करती है। तो अपन को ध्यान देने वाले किसके बारे में? इंटरनल की आर्टरी। इंटरनल आर्टरी ध्यान रखना कैसे होगी, ये आपकी अयोटा होगा, अयोटा से आपके निकलेगी इलियक आर्टरी। इलियक आर्टरी में भी यहाँ पर ये दो ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी। कौन कौन सी? राइट इलियक आर्टरी और लेफ्ट इलियक आर्टरी। समझ रहे हो ना? राइट इलियक आर्टरी और लेफ्ट इलियक आर्टरी। ये जो राइट इलियक आर्टरी है, इसके अंदर से भी एक निकलेगी, जिसका बोले होगा राइट इंटरनल इलियक आर्टरी, और यहाँ से भी एक निकलेगी जिसका होगा लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी। ये जो आपकी इंटरनल इलियक आर्टरी है, ये क्या करेगी? कॉमन आर्टरी बनाएगी, कॉमन इंटरनल इलियक आर्टरी, कॉमन इंटरलिक आर्टरी। ये जो कॉमन इंटरलिक आर्टरी है, ये क्या करेगी? आपको सप्लाई करेगी किसको? यूटरस को और वेजाइना। समझ में आ गया आप सभी को? आया आपको समझ में? मैंने बताया ये आपका सर्कुलेशन चलता है कौन कौन सा? हार्ट वाला, इसके बाद में अयोटा जिसमें असेंडिंग अयोटा, आर्च ऑफ अयोटा, डिसेंडिंग अयोटा, फिर आपका एब्डोमिनल अयोटा। यहाँ से सीधे निकलता है, जैसे सभी चीजें यहाँ से आर्टरी वेन सप्लाई करवाएगी। फिर इंटरलिक आर्टरी, राइट इंटरलिक आर्टरी में जो डिवाइड होगी, और लेफ्ट इंटरलिक आर्टरी। ये लेफ्ट और राइट दोनों मिलके राइट इंटर इलियक आर्टरी बनाएगी, और ये लेफ्ट वाली लेफ्ट इंटरलिक आर्टरी, दोनों कॉमन इंटर इलियक आर्टरी बन जाएगी। और ये यहाँ से निकलेगा क्या आपके? ये आर्टरी निकलेगी जो सप्लाई करेगी वेजाइना को, यूटरस को। वेजाइनल आर्टरी के अंदर भी ये हो जाएगी। आया आपको समझ में? तो ये होगी ब्लड सप्लाई ऑफ द वेजाइना। वेजाइना को अपन ने बताया था वेजाइना आर्टरी, और सेकंड आपकी 1/3 पार्ट होगा वो पुडनल आर्टरी करेगी सप्लाई, और सेकंड थर्ड में अपन ने बताया था 2/3 पार्ट कौन करेगा? आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है सभी के? आया आपको समझ में? अब आगे देखते हैं अपन। जो वेजाइना होगा उसके अंदर क्या होगा? ध्यान रखना, वेजाइना होगा, वेजाइना के अंदर आपके फ्लोरा पाए जाते हैं। क्या? फ्लोरा पाए जाएंगे। कौन से फ्लोरा? ये फ्लोरा क्या काम करेंगे? ये फ्लोरा आपके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, फ्लोरा क्या करेंगे? जो भी आपके वेजाइना के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उनकी ग्रोथ को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज ग्रोथ, किसकी ग्रोथ को कम कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। कौन कर रहे हैं? फ्लोरा। फ्लोरा कहाँ पाए जाएंगे? वेजाइना के अंदर पाए जाएंगे। आया आपको समझे? लेकिन ध्यान रखना, ये आपके यहाँ पर डू नॉट प्रोड्यूस एनी कॉज ऑफ डिजीज। यहाँ पर ये फ्लोरा होंगे, कोई भी डिजीज को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, बस उसकी ग्रोथ को क्या करेंगे? रोकेंगे। ये आया आपको समझे? कौन से फ्लोरा पाए जाएंगे? तो जो फ्लोरा का नाम है, उसका नाम है डिओडिनल डोडिनल बेसिलाई। आया आपको समझे? डोडिनल बेसिलाई, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑल्सो
known as lactobacilli. लैक्टोबैसिलस, समझ रहे हो ना? डोडेलिन बेसिलाई फ्लोरा होंगे, ये माइक्रोनिज्म ग्रोथ को कम करेंगे। इसका दूसरा नाम है लैक्टोबैसिलस। ध्यान रखना। क्लियर हुआ बात आप सभी के? वेजिना के अंदर फ्लोरा पाई जाएंगे। फिर अपन बात करते हैं डोडेलिन बेसिलाई क्या करता है कि जो भी यहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन होगा, प्रोटीन होगा, उस प्रोटीन को क्या करेंगे, ये लैक्टिक एसिड में परिवर्तन करेंगे। इसके अंदर लैक्टिक एसिड के अंदर कौन करेगा, आपके फ्लोरा करेंगे, जिसका नाम है डोडेलिन बेसिलाई। आया आपको समझ में? क्या करेगा ये, जो भी प्रोटीन यहाँ पर स्टोर रहेगा उसको क्या करेगा, ये लैक्टिक एसिड के अंदर परिवर्तन करवा देगा। कौन? आपका डोडेलिन बेसिलाई। क्लियर हुआ सभी के? आया आपको समझ में? अब आगे अपन बात करते हैं, अपन ने बात करी इसके अंदर आपके वेजाना के अंदर फोर्निक्स पाया जाएगा। एक बात की थी अपन किसकी, फोर्निक्स की, फोर्निस। ध्यान रखना, ये जो फोर्निस होगा, फोर्निस होगा कहाँ पाया जाएगा, बिटवीन सर्विक्स, सर्विक्स एंड स्टमस। आया आपको समझ में? क्लियर है सभी का? आया आपको समझ में? जो फोर्निक्स पाया जाएगा वो किसके अंदर पाया जाएगा, सर्विक्स एंड आपके जो वेजाइना होगी, सर्विक्स एंड वेजाइना के बीच में, वेजाइना के बीच में क्या पाया जाएगा, आपका फोर्निक्स पाया जाएगा। ये फोर्निक्स होगा, इट इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट। ये जो आपका फोर्निक्स होगा वो 4 पार्ट से मिलकर बना होगा। सबसे पहला होगा यहाँ पर एंटीरियर फोर्निक्स, सेकंड होगा पोस्टीरियर फोर्निक्स, और थर्ड होगा आपका कौन सा, लेटरल, लेटरल फोर्निक्स। आया आपको समझ में? एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल, लेटरल फोर्निक्स होगा इसके अंदर, आपके फोर्निक्स के अंदर ये पार्ट हो गए इसके। अब देखते हैं इसके बारे में क्या, जो फोर्निक्स होगा तो आपने देखा होगा फोर्निक्स को अपन यूज करते हैं किसमें, किसी डिलीवरी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम में किसी को कोई इंजेक्शन वगैरह देना हो उसमें भी अपन लेटरल फोर्निक्स यूज करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है, लेटरल फोर्निक्स का जो एंगल होगा वो रहेगा आपके क्लॉकवाइज। इसके वाइज क्लॉकवाइज एंगल रहता है फोर्निक्स का। जैसे अपन ने देखा 9 क्लॉक और 3 क्लॉक, जो घड़ी की सुई होती है, घड़ी की सुई होगी जिसमें 12, 3, 6 और 9, तो 3 क्लॉक और 9 क्लॉक, इस तरह आधार पर अपन को इंजेक्शन देना पड़ता है लेटरल फोनिक्स के अंदर। समझ रहे हो ना? क्लियर हो सभी का? 9 और 3 के हिसाब से क्या होगा, इसका क्लॉकवाइज होगा। अपन यूज करते हैं, ध्यान रखना, एक ड्रग होती है, एक ट्रीटमेंट होता है जो अपन वेजाना के अंदर डालते हैं। कौन कौन सा, ध्यान रखना, वो ट्रीटमेंट का नाम है, आपने एमटीपी के बारे में तो पढ़ा ही होगा। किसके बारे में, एमटीपी, जिसका शाब्दिक अर्थ है मेडिकल टर्मिनेट ऑफ प्रेगनेंसी। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि इसमें जो एमटीपी के अंदर जो मेडिसिन आती है वो अपन वेजाना के अंदर लेटरल फोनिक्स के अंदर उसको डालते हैं। समझ रहे हो ना? कौन कौन सी दवा होगी इसके अंदर, ये ऐसे आपका स्ट्रिप होगी जिसके अंदर एक ऊपर और 4 मेडिसिन नीचे होगी। ठीक है, एमटीपी के अंदर ये जो मेडिसिन होगी वो होगी आपकी मेफिप्रोस्टोन, और ये बाकी 4 होगी वो होगी आपकी मीजोप्रोस्टोन। जो एमटीपी आया वो सन 1971 में आया, वो लागू किया गया इंडिया के अंदर, वो किया गया 1972 में। सभी को समझ में आ गया? मेफिप्रोस्टोन और मीजोप्रोस्टोन। अपन ने क्या की, जब किसी के प्रेगनेंसी होती है तो अब
उसके अंदर सबसे पहले दवा उठाते हैं अपन कौन सी, मेफिप्रोस्टोन। मेफिप्रोस्टोन डालते हैं कहाँ कर, वेजाइना के अंदर डालते हैं, वेजाइना के अंदर। कहाँ पर, लेटरल फोनिक्स के अंदर, लेटरल फोनिक्स में डालते हैं, ध्यान रखना। और इसके बाद में अपन क्या करते हैं, ये डालने के बाद में वेट करते हैं किसका, वेट अप टू 48 आवर। लेटरल फोनिक्स में डाला अपन ने और वेट किया कितना, 48 आवर का। अगर ब्लड फ्लो हो गया, मैसेज आ गया तो ठीक है, नहीं तो अपन क्या करेंगे, 48 घंटे बाद में सेकंड टेबलेट उठाएंगे। और फिर का ध्यान रखना, सेकंड टेबलेट उठाएंगे और कहाँ डालेंगे, ये वेजाइना के अंदर डालेंगे। फर्स्ट टेबलेट आपको किस में डालना है, फर्स्ट टेबलेट आपको ध्यान रखना कि सेकंड थर्ड फोर्थ ये जो 4 टेबलेट है वो वेजाइना में डालनी है। और फर्स्ट टेबलेट आपको सबसे पहले किस में लेना है, लेटरल फोनिक्स में नहीं डालेंगे, इसको अपन लेंगे ओरली। पहली टेबलेट को ओरली लो और बाकी जो बची हुई है उसको डालो आप किसके अंदर, वेजाइना के अंदर। सिस्टम देख लीजिए कैसे, सबसे पहले टेबलेट उठाएंगे कौन सी, मीजोप्रोस्टोन, इसको ले लेंगे ओरली। ओरली लेने के बाद में अपन वेट करते हैं, वेट अप टू 48 आवर। वेट करने के बाद में अगर मेंसेज आ गई ठीक है, नहीं आया तो अपन यहाँ से टेबलेट उठाएंगे और कहाँ डालेंगे, वेजाइना के अंदर। और वेट करेंगे कितना, 2 आवर का। मेंसेज आ गया ठीक है, नहीं तो वापिस नेक्स्ट स्टेप उठाओ, स्ट्रिप उठाओ और किसमें डालो, टेबलेट को वही वेजाइना में डालना है। और फिर वेट करो 2 आवर का। जहां पर आपके मेंसेज आ गए तो बाकी को, जैसे आपने ये लिया और ये लिया, मेंसेज आ गए तो बाकी बच्चियों क्या लो, ओरली ले लो। क्योंकि अगर आपने मेंसेज आने के बाद में उसको ओरली नहीं लिया और वेजाइना के थ्रू डाल रहे हो तो ध्यान रखना, क्योंकि मेंसेज में मेंसेज फ्लो होंगे, मेंसेज फ्लो में जो आप फोनिक्स के अंदर क्या डालोगे, मेडिसिन डालोगे, तो मेडिसिन रुक नहीं पाएगी, वहां से वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। क्लियर है सभी का, आया आपको समझ में, ये चीज हो गई आपकी। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, अब अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में, इसके थोड़ा डिसऑर्डर है उसको देख लेते हैं। बेजाना कौन कौन डिसऑर्डर होता है, सबसे पहले, सबसे पहले हो गया आपका एंटेरोसेल। एंटेरोसेल्स क्या होगा, इसके अंदर एंटेरोसेल्स में ध्यान रखना, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सपल आउट ऑफ अपर पार्ट ऑफ वेजाइना। आया आपको समझ में, क्या होता है इंटरसेल्स, इसमें जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका पार्ट आपके कहाँ पर आ जाता है, जो वेजाइना का अपर पार्ट होता है उसके अंदर आ जाता है, उसे बोलेंगे एंटेरोसेल। सेकंड पे डिसऑर्डर पढ़ते हैं अपन किसका, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। जो रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला होता है वो फिस्टुला बनता है किसके बीच में, दो के बीच में। जैसे पहला कौन कौन सा हुआ आपका, फिस्टुला बनेगा, फिस्टुला बिटवीन किस किस के बीच में, रेक्टम एंड वेजाइना। आया आपको समझ में, यहाँ पर फिस्टुला बनेगा इसके बीच में, रेक्टम और वेजाइना के बीच में। फिर अपन थर्ड बात करते हैं, वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। वेसिको वेजाइनल जो फिस्टुला होगा वो फिस्टुला किन के बीच में बनेगा, फिस्टुला बिटवीन, फिस्टुला का मतलब होता है कनेक्शन। आया आपको समझ में, कनेक्शन, जो कनेक्शन बनेगा वो किन के बीच में बनेगा, फिस्टुला बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड वेजाइना। आया आपको समझ में। अभी अपन ने चर्चा की इसके बारे में, एंटेरोसेल। एंटेरोसेल में क्या होता है, जो स्मॉल स्फिंक्टर का जो पार्ट होता है वो एक्सपेल आउट हो जाता है किसके अंदर, अपर पार्ट होता है वेजाइना के अंदर। फिर अपन ने बात की किसके बारे में, रेक्टोवेजल फिस्टुला। रेक्टोवेजल फिस्टुला में क्या होता है, फिस्टुला बन जाता है किसके बीच में, रेक्टम एंड वेजाइना के बीच में। क्लियर। और फिर अपन ने बात की वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। जो वेसिको वेजाइनल फिस्टुला होता है वो यूरिनरी ब्लैडर एंड वेजाइना के बीच में क्या बन जाएगा, फिस्टुला बन जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसके बारे में,
नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट है वेजाइनल एबिस्ट्रेशन। वेजाइनल एबिस्ट्रेशन क्या होता है? इसमें एक्सपेल आउट हो जाते हैं पार्ट। कौन कौन से? यहाँ पर एक्सपेल आउट हो गए वेजाइना के अंदर कौन कौन से पार्ट होंगे? सबसे पहला होगा आपका किसका? यूरिनरी ब्लैडर। और सेकंड पे होगा इंटेस्टाइन। ये दोनों कहाँ पर आ जाएंगे? ये एक्सपेल आउट हो जाएंगे कहाँ पर? आपके वेजाइना में। उसे बोलेंगे क्या? वेजाइनल एबिस्ट्रेशन। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में 5 नंबर पे। 5 नंबर पे होगी आपकी वेजाइनाइटिस। जो वेजाइनाइटिस होता है इसका मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द, मतलब इसका इन्फ्लामेशन होता है वेजाइना, उसे बोलेंगे वेजाइनाइटिस। अभी वेजाइनाइटिस है किन किन कारणों से हो सकता है अपन चर्चा कर रहे हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर जो कारण बन सकते हैं वो सबसे पहला होगा आपका ट्राइकोमोनालियासिस। जो पहला कारण हो सकता है वो ट्राइकोमोनालिसिस होगा। आया आपको समझ में क्या होता है ट्राइकोमोनालिसिस? ये ट्राइकोमोनालिसिस होगा वो किसके कारण होगा? पैरासाइट के कारण होगा। किसके कारण? इट अकर ड्यू टू पैरासाइट। यहाँ पर जो कोज होगा वो गया होगा पैरासाइट के कारण आपका ट्राइकोमोनालिसिस हो सकता है जो वेजाइना के अंदर देखने को मिलता है। ध्यान रखना। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो क्या होंगे? यहाँ पर जो वेजाइना होगी वो स्ट्रॉबेरी दिखेगी। स्ट्रॉबेरी वेजाइना यहाँ पर क्या होगी? सीन होगी। समझ रहे हो ना? और क्या दिखेगा? ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलेगा यहाँ पर। कहाँ पर? ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर ऑफ डिस्चार्ज। आया आपको समझ में? अपन ने बात की सबसे पहले ट्राइकोमोनालिसिस, ये किसके कारण होगा? पैरासाइट के कारण होगा। पैरासाइट के कारण हो गया। और इसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले हैं इसके? मैंने बताया स्ट्रॉबेरी तो वेजाइना देखने को मिलेगी, स्ट्रॉबेरी वेजाइना देखने को मिलेगी। और ग्रीन कलर जो डिस्चार्ज होगा वेजाइना में वो देखने को मिलेगा। तो इसके लिए जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होने वाली है वो क्या होगी? यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी बताइए मेरे को? यहाँ पर जो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी वो रहेगी अभी क्या? मेट्रोनिडाजोल। आया आपको समझ में? क्या करना है अपन को? अगर ऐसा सीन हमको दिख रहा है बेचाने के अंदर तो उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा अपन को। कौन सा? मेट्रोनिडाजोल। जो किसमें देंगे अपन? ट्राइकोमोलियसिस में। क्या होगा? ये अपन ने बताया पैरासाइट के कारण होगा। और इसके अंदर ग्रीन कलर डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे, देखो मोनीलियासिस। नेक्स्ट है कौन सा? मोनिये मोनियलासिस, मोनियासिस। समझ रहे हो ना? आया आपको समझ में? सेकंड कौन सा है? मोनीलियासिस, मोनीलियासिस। आया आपको समझ में? इट इज ऑल्सो नॉन एज कैंडिडा। समझ रहे हो ना? किसके कारण होगा ये? कैंडिडा कारण होगा। दूसरा नाम होता है इसके अंदर, इसका नाम कैंडिडा होगा। जो मोनालिसिस होगा इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक साइन हो सकते हैं तो ध्यान रखना। इसके अंदर मोनालिसिस के अंदर जो डिस्चार्ज होगा वो होगा आपका व्हाइट कलर, व्हाइट कलर डिस्चार्ज होगा। जो कहाँ से होगा? वेजाइना से। व्हाइट कलर डिस्चार्ज निकलेगा वेजाइना से। आया आपको समझ में? किसमें? आपके मोनालिसिस के अंदर। और यहाँ पर जो पॉजिटिव एजेंट हो सकते हैं, पॉजिटिव एजेंट होगा
वो क्या होगा यहाँ पर? हाँ, एलिंडा एल्बिकेंस। समझ रहे हो ना? मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोलेसिस, जो दूसरा नाम क्या होता है, कैंडिडा। और व्हाइट कलर डिस्चार्ज निकलेगा इसके अंदर, और पॉजिटिव होगा कैंडिडा एल्बिकेंस होगा। आया क्वेश्चन में? यहाँ पर जो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी, वो रहेगी यहाँ पर कौन सी? एंटी एंटी फंगल। एंटी फंगल देंगे, जिसमें कौन सी होगी एंटी फंगल आपके? यहाँ पर रहेगी आपकी क्लोट्रिमाजोल। कौन सी रहेगी यहाँ पर? क्लोट्रिमाजोल और फ्लूकोनाजोल। समझ रहे हो आप सभी? अपन ने किसके बारे में बताया? मोलिस के बारे में बताया। तो यहाँ पर जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस रहने वाली एंटी फंगल रहेगी क्लोट्रिमाजोल और फ्लूकोनाजोल। आगे नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बारे में, बैक्टीरियल वेजिनाइटिस। 7 नंबर कौन सा होगा? बैक्टीरियल वेजिनाइटिस। ये जो बैक्टीरियल वेजिनाइटिस होगी, ध्यान रखना, ये किसके द्वारा होगा? बैक्टीरिया के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? बैक्टीरिया के द्वारा होगा। और इसके अंदर जो डिस्चार्ज निकलेगा वो होगा येलो कलर। कौन सा कलर? येलो कलर डिस्चार्ज। येलो कलर डिस्चार्ज कहाँ से निकलेगा? वेजाइना से निकलेगा। तो यहाँ पर क्या देंगे अपन इस पेशेंट को? यहाँ पर देंगे अपन एंटीबायोटिक। समझ रहे हो ना? आया आपको समझ में? यहाँ पर कौन क्या देंगे अपन? एंटीबायोटिक देंगे। क्लियर हुआ? बैक्टीरियाइटिस जो डिस्चार्ज होगा, येलो कलर डिस्चार्ज होगा। और यहाँ पर जो ट्रीटमेंट देंगे वो देंगे एंटीबायोटिक्स। इसके बाद अपन बात करें किसके बारे में? 8 नंबर पे यहाँ पर होगा सनाइनल सनाइनल सनाइल वेजिनाइटिस। सनाइल वेजिनाइटिस का मतलब क्या है? यहाँ पर क्या हो जाएगी? एट्रोफी हो जाएगी वेजाइना की। एट्रोपी ऑफ वेजाइना। वेजाइना की एट्रोपी होगी, वो किसके कारण होगी? तो ध्यान रखना, सनाइल का मतलब है ओल्ड एज के अंदर जो वेजिनाइटिस होगा उसे अपन सनाइल वेजिनाइटिस बोलेंगे। इसके अंदर एट्रोपी हो जाएगी, कैसे होगी? ड्यू टू लैक ऑफ एस्ट्रोजन। किसके कारण? एस्ट्रोजन हार्मोन है, वहां पर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर लेक हो जाएगा, ब्लू कम बनेगा। कहाँ देखने को मिलेगा ये? सेनाइनल आपका दिखेगा मीनोपोज। जो मीनोपोज होगा वहां पर आपको क्या होगा? सनाइल वेजिनाइटिस होगा। एट्रोपी हो जाएगी यहाँ पर लेक ऑफ एस्ट्रोजन के कारण। एस्ट्रोजन के कारण हो जाएगी तो क्या होगा? ड्राई ड्राई वेजाइना। समझ रहे हो ना? ड्राई वेजाइना हो गई तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? वेजिनाइटिस। अगर ये सभी चीजें हो रही है तो यहाँ पर अपन को क्या करना है? यहाँ पर जो ट्रीटमेंट यहाँ पर जो ट्रीटमेंट देंगे तो क्या देंगे अपन? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहेगी यहाँ पर? HRT। HRT का मीन्स होता है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्या देंगे अपन? सनाल वेराइटीज होगी तो HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे। यहाँ पर क्या देंगे? यहाँ पर देंगे अपन एस्ट्रोजन एगोनिस्ट। क्या देंगे? एस्ट्रोजन एगोनिस्ट। मतलब यहाँ पर आपको क्या देना है? एस्ट्रोजन देना है। सभी को समझ में आया? थैंक यू। सभी देखते रहिए शाम पैरामेडिकल, साथ साथ अभी भी बने रहिए।